जो इस देश की तानाशाह सरकार है, जिसको लगता है कि वो लोकतंत्र को खत्म कर सकती है, आज उनको सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत क्लियर कट मैसेज मिल गया है। एक झूठे मुकदमे में 17 महीने से मनीष जी को जेल में रखा हुआ है। मनीष सिसोदिया कौन इंसान है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को बदला। इसका जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। इस फैसले का असर दूसरे लोगों के लिए भी होगा और उनको भी राहत मिलेगी। हमारे पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी भी जल्द बाहर आएंगे। मनीष सिसोदिया थोड़ी देर में रिहा होंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं और बहुत दिन बाद है कि आम आदमी पार्टी में संजय सिंह के निकलने पर वो खुशी देखी थी और आज वो खुशी जब मनीष रिहा हो रहे हैं तब हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि जब आखिरी जो खुशी है और जो सबसे बड़ा जश्न होगा जब अरविंद रिहा होंगे तब होगा। संजय जी, रिएक्शंस क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस जजमेंट को? देखिए, 17 महीने एक ऐसे व्यक्ति का आपने बर्बाद कर दिया जिसने दिल्ली की शिक्षा के लिए काम किया, जिसने पूरी दुनिया में शिक्षा का एक मॉडल प्रस्तुत किया। आपने ऐसे व्यक्ति को 17 महीने सिर्फ अपनी राजनीतिक दुर्भावना के कारण अंदर रखा। इसका जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। दूसरी बात, आज जो न्यायालय का फैसला आया है वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि दरअसल ईडी और सीबीआई के जांच में उनको कुछ नहीं मिला और तारीख पे तारीख लेते रहे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में जो विलंब किया जाता है बेल के मामले में, उसको लेके भी आई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक लैंडमार्क डिसीजन है और इस फैसले का असर दूसरे लोगों के लिए भी होगा और उनको भी राहत मिलेगी। हमारे पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी भी जल्द बाहर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा तमाचा देश की तानाशाह सरकार के ऊपर है, जिन्होंने मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने जेल में रख के मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी, जिन्होंने उनके परिवार को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी। ये सबसे ज़्यादा बड़ा तमाचा उस तानाशाह सरकार के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो ट्रायल और हाई कोर्ट हैं वो बेल को सजा की तरह ना देखें। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कहा गया कि भाई बेल एज ए रूल, जेल एज एन एक्सेप्शन। आपको इस नियम को फॉलो करना चाहिए। अब बताइए, लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अगर आप सुनवाई में 3-3 महीने लगाएंगे तो 6-7 महीने तो इंसान का ऐसे ही निकल जाता है। तो एक आदमी की पर्सनल लिबर्टी का क्या है? आप उसको बगैर किसी अपराध के जेल में रखे हुए हैं। 1 रुपए की बरामदगी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी अटैचमेंट नहीं है, कोई गहना नहीं मिला, कोई ज़मीन नहीं मिली, कोई पैसा नहीं मिला, आपने उसको जेल में रखा हुआ है। और एक आदमी का जहां डायरेक्ट एविडेंस मिल रहा है, शरद चंद्र रेड्डी 60 करोड़ रुपए दे रहा है बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अपनी गिरफ्तारी के बाद और फिर रिहा हो जा रहा है, उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई एक टूल बन गई है बीजेपी का। और ये साफ तौर पे मनीष सिसोदिया के मामले में हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के मामले में हो, या सत्येंद्र जैन जी के मामले में हो, या मेरे मामले में हो, या बाकी जो मामले हैं हेमंत सोरेन जी के, या बंगाल के मंत्रियों के, या महाराष्ट्र में शिवसेना को परेशान करने के लिए, तो हर जगह ये दिख रहा है साफ तौर पर। अरविंद जी की जो पिटीशन खारिज हुई थी, याचिका खारिज हुई थी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का प्लान है, वो कितनी जल्द करने वाले हैं आप लोग? वो जल्दी हो जाएगा। अभी तो ये एक अच्छा फैसला, एक खुशखबरी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, देशवासियों के लिए, दिल्ली वालों के लिए आई है मनीष सिसोदिया की रिहाई की। अनीता जी हैं और वो आतिशी हैं जो आज भावुक हो गई। और आतिशी को दूसरी बार देखा है भावुक, पहली बार देखा इनको भावुक जब वो चुनाव जीती थी कालका जी से, और आज जो दूसरी बार वो भावुक होते हुए दिखी। और याद है कि वो आतिशी जब निकली थी अपना वो लेकर के सर्टिफिकेट और वहाँ पे खड़े, तो देन आई सॉ आतिशी इमोशनल। और आज भी आई लास्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम यू ऑल्सो। आतिशी, यू गॉट वेरी इमोशनल एंड यू स्टार्टेड क्राइंग ऑन एक सभा में। कितना क्या फील कर रही हैं आप? देखिए, हम सबके लिए बहुत एक खुशी का मौका है, बहुत एक रिलीफ का मौका है। एक झूठे मुकदमे में 17 महीने से मनीष जी को जेल में रखा हुआ है। मनीष सिसोदिया कौन इंसान है? वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को बदला। मुझे याद है 2015 में दिल्ली के सरकारी स्कूल कैसे होते थे। छत से पानी टपक रहा होता था, पीने का पानी नहीं होता था, टॉयलेट गंदे होते थे, बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी। आज दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स ने प्राइवेट स्कूल्स को पीछे छोड़ दिया
और उसके पीछे अगर किसी एक व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका रही है तो वो मनीष सिसोदिया जी की रही है। तो एक ऐसे व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाकर 17 महीने तक जिस तरह से जेल में रखा गया है इस तानाशाह सरकार द्वारा, मुझे लगता है कि आज का दिन चाहे हम लोगों के लिए हो, चाहे देशवासियों के लिए हो, चाहे दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हो, एक बहुत बड़ा दिन है। आपने मनीष जी के साथ बहुत सालों से काम किया, उनके बाद एजुकेशन मिनिस्टर भी आप ही हैं, तो आप क्या फ़र्क देखती हैं? आप जाहिर सी बात है एलजी के साथ बहुत, लेकिन अब मनीष के बाहर आने के बाद आप लगता है कि आप लोगों को चेंज होगा, जो एलजी साहब के साथ आप लोगों का टसल है, कुछ बदलेगा, रुख बदलेगा? देखिए, मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है कि जो इस देश की तानाशाह सरकार है, जिसको लगता है कि वो लोकतंत्र को ख़त्म कर सकती है, जिसको लगता है वो चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीन सकती है, जिसको लगता है कि एक एक करके आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल में डाल सकती है और इस पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर सकती है, आज उनको सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत क्लियर कट मैसेज मिल गया है कि इस तानाशाही का अंत आज नहीं तो कल होगा। बहुत दिन बाद आज आम आदमी पार्टी के लोगों में बहुत मुस्कुराहट, बहुत दिन बाद है। तो आतिशी का एक चेहरा जो भावुक थी और अब मुस्कुराते हुए, मनीष जी से पहली बात क्या कहने वाली हैं आप? नहीं, अभी वो तो आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे, पर अभी हमारी खुशी पूरी नहीं है। जब तक अरविंद केजरीवाल जी बाहर नहीं आते तब तक संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ अनीता जी हैं, आप हाँ बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, हम खड़े रहते हैं। ये बताइए, आप मनीष जी की जो वाइफ है उनके काफ़ी करीब हैं, उनकी तबीयत को लेकर के भी कोर्ट में कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप उनके काफ़ी करीब हैं, कैसा माहौल है और अब कितनी ज़रूरत थी मनीष जी की उनको? भाभी को एक पत्नी को पति की बहुत ही ज़रूरत होती है, और पति जब रहता है तो पत्नी का एक सहारा होता है। और आज वो बहुत खुश है, उनसे मेरी बात हुई है और अभी उनसे मिलने भी गए थे, और आज घर में पूरा खुशी का माहौल है, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, जो नेता हैं उनके अंदर भी खुशी का माहौल है। तो हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो काबिल तारीफ़ है, और सुप्रीम कोर्ट से ये भी उम्मीद करते हैं कि अगला जो अरविंद केजरीवाल जी के लिए है, सत्येंद्र जैन जी के लिए है, वो इसी तरह से फिर वो बेल दे उन लोगों को भी, और उनका हम हृदय से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने आज बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी को दिया। सीमा जी क्या कह रही हैं? खुश हैं काफ़ी? हमें देखी उनकी तस्वीरें मिठाई के साथ में, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, काफ़ी हॉस्पिटलाइज भी रहती हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत व्यक्तिगत तौर पे भी, बाकी तो चलिए दिल्ली में पॉलिटिकल तौर पे आम आदमी पार्टी के लोग देखते हैं, पर उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। अब कहा जाता है कि एक पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, तो हमको लगता है कि जो महिला सशक्तिकरण है बहुत ही स्ट्रांग है। इतना बीमार होने के बाद उन्होंने बहुत हिम्मत रखी, 17 महीने तक उन्होंने मनीष जी के इंतज़ार किया, आज उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो आज बहुत खुश हैं। तो अनीता जी से बात की, और अनीता जी वो हैं जो जब अरविंद जेल में थे, संजय जी जेल में थे, मनीष जेल में थे, तो सुनीता केजरीवाल हो चाहे वो सीमा सिसोदिया, उनके साथ बैठ करके बात करके तो आपस में अच्छी बॉन्डिंग है, जैसे तीनों शीर्ष नेताओं में वैसे इन लोगों में भी है। और जाहिर सी बात है सीमा सिसोदिया की तबीयत काफ़ी ख़राब रही है, कोर्ट में भी ये बात हुई और उनको बेल मिली, तो बहुत दिन बाद आम आदमी पार्टी के खेमे में वो मुस्कुराते हुए चेहरे नज़र आ रहे हैं, चाहे वो आतिशी हो, चाहे वो अनीता जी हों, संजय जी हों, हमने सबसे बात की। अब देखना होगा कि पॉलिटिकल हालात किस तरीके से बदलते हैं, और जल्द सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल भी अपनी बेल पिटिशन लगाएंगे, और जो जजमेंट आया है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को जो कहा है कि आप बेल देने में इतना झिझकते क्यों हैं, ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके खिलाफ है, आप बेल को सज़ा नहीं बना सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, और देखते हैं कि अब कैसे आगे दिल्ली की पॉलिटिक्स अनफोल्ड होती है।